प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदित्य शर्मा जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार हमेशा आपके लिए सटीक और जो आपकी विशेष जो काम की जानकारी है वो लेकर हमेशा आपके सामने आता है, ना कि डेली मोटिवेशन लेकर आप सभी के लिए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स थे रिलेटेड टू भर्ती कब होगी, आयु की गणना। ये बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया था पर्सनली कि सर ये हमारी एज अभी इतनी हुई है, क्या हम दे पाएंगे, क्या सिलेबस में राजस्थान जी के नया पुराना सीईटी लागू होगी नहीं होगी। तो मैं अपने हिसाब से बातें नहीं करता हूं बच्चे। कुछ लोग पिछले साल से यूट्यूब पर भर्ती करवा रहे हैं, लैब असिस्टेंट शायद हो सकता है उनकी भर्ती कंप्लीट हो चुकी हो, अगली भर्ती हो ये है ना, पिछले साल से चल रही है ये भर्ती। लेकिन हमेशा पिछले साल भी आपको बोला था कि अभी भर्ती नहीं है, काफी आलोचना हुई थी मेरी, लेकिन कोई बात नहीं। सच परेशान होता है, हारता नहीं है कभी भी। ठीक है बच्चे, तो आज इस वीडियो में आपको पूरा प्रॉपर प्रूफ के साथ हम एक एक जानकारी के ऊपर बातचीत करेंगे। और ये सबसे खास बात बच्चे, स्पेशल ग्रुप बना दिया है। ग्रुप इस नंबर पर मैसेज करके आप, चाहे आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आप इस ग्रुप के अंदर जरूर जुड़ो। जहां आपको करंट अफेयर की पीडीएफ डालनी मैंने स्टार्ट कर दी है। रेगुलर बेस पे पीडीएफ आ जाती है। राजस्थान जीके की पीडीएफ भी इसमें आएगी। योजनाएं जितनी भी हैं, पिछले 1-2 साल की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो मैं सारी टाइप करवा रहा हूं। जैसे वो कंप्लीट होगा ग्रुप्स के अंदर अपडेट हो जाएंगे। सारे नोट्स, एमसीक्यू की पीडीएफ, बहुत कुछ इन ग्रुपों के अंदर मिलने वाला है बच्चे इस ग्रुप के अंदर। तो आप इसके अंदर जुड़ जाएं और धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे चीज अवेलेबल होती जाएंगी आपको हम प्रोवाइड करवाते जाएंगे। आप देखना आपके एग्जाम तक कम से कम 400 से 500 पीडीएफ इस ग्रुप के अंदर आपके पास ऑलरेडी आ चुकी होंगी और वो सारी पीडीएफ आपके काम की होंगी, है ना। आप सभी जुड़ जाना, इस नंबर पर जरूर जुड़ जाना, अपना नाम और जिला मैसेज कर देना बच्चे, है ना। और हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो तो ये भूगोल वाले बच्चों के लिए पूरे यूट्यूब का हम बोलते हैं सबसे बेस्ट जो बैच है, सबसे अच्छा जो बैच है वो हमारा है। ठीक है, और इस बात को जो एग्जाम होगा, रिजल्ट होगा, वो हम तब प्रूव करके दिखाएंगे। लास्ट बैच भी भूगोल मैंने पढ़ाया था, अनेक बच्चे, टॉपर बच्चे इस बैच से लगे थे। पराक्रम 2.0 बैच का नाम है, केवल 699 रुपए में। बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखते हैं, थोड़ा सा प्राइस रखते हैं, 1500 या 2000 करके फिर आपको हाफ देना 1000 रुपए में, 500 700 ऐसा नहीं है। रीजनेबल प्राइस 699 रुपए का ये बैच आप सभी के लिए अवेलेबल है। ऐसे ही साइंस वालों के लिए केवल, अगर आप जीके की फर्स्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हो, आप साइंस कहीं से भी पढ़ रहे हो, इस बैच में जरूर जुड़ जाना। मेरी काफी दिन से क्लासेस नहीं हो पाई थी, अब मैं इस बैच के अंदर रेगुलर अवेलेबल हूँ आपके राजस्थान जीके और नेशनल जीके के लिए। और जो कुछ पढ़ाऊंगा वो पूरा एग्जाम के अंदर छपेगा, इस बात की गारंटी है। और ये साइंस वालों के लिए कॉम्बो बैच, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए। अगर आप साइंस भी पढ़ना चाहते हो, टॉप टीम आईआईटी नेट क्वालिफाइड टीम आपके लिए लेकर आया हूं, जो प्रॉपर मेहनत कर रही है, केवल 699 रुपए में। प्रचंड बैच है ना, और ये सारी चीजें यहां पर मिलेंगी, ध्यान से देख लो। जीएस प्लेनेट के आगे ऑफिशियल जरूर लिख लेना, है ना, वरना ऐसे ऐसे फ्रॉड लोगों के पास पहुंच जाओगे जो मेरे नाम से बैच बच्चे खरीदते हैं। हमने तो आदि सर के नाम से लिया था, है ना, हमारे साथ तो धोखा हो गया और फीस रिफंड नहीं होगी, गारंटी लिख के दे रहा हूं। ठीक है ना, तो ध्यान से जीएस प्लेनेट ऑफिशियल के नाम से, और ये कॉन्टैक्ट है, इनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी आप सभी को, है ना। तो बच्चे एक बार थोड़ा सा मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं, उसके बाद हम अपने मेन मुद्दे के ऊपर दोबारा आते हैं ना। राजस्थानी जो कर्मचारी चयन बोर्ड है अपना, आरएसएमएसएस भी, है ना, इससे कुछ क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, क्वेश्चंस पूछे गए थे जो लगातार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे आपके सीईटी के ऊपर, आपके एज काउंट के ऊपर, भर्तियां कब तक होंगी, अभ्यर्थना कब तक आएगी, नोटिफिकेशन कब जारी होगा, रिजल्ट कितने दिन में जारी होगा पेपर देने के बाद, नई सीईटी कब तक होगी, पुरानी सीईटी की वैलिडिटी कब तक होगी। इन सब का जवाब इस एक पीडीएफ के अंदर अवेलेबल करवाया था। ये पीडीएफ है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा, वहां से भी आप पूरी पीडीएफ को पढ़ लेना। अब मैं काम की चीजें पढ़ लेता हूं बच्चे। एक तो किसी पद की भर्ती हेतु विभाग द्वारा प्रेषित रिक्त पदों पर विज्ञापन कब तक और कितने पदों पर जारी किया जाएगा। जब ये क्वेश्चन पूछा गया, इस क्वेश्चन का जवाब ये था कि अगर अर्थना पत्र में पूर्ण और सही अर्थना में पदों के वर्गीकरण के प्राप्त जैसे ही हो जाएगी, है ना, विभाग की तरफ से, तो
तुरंत उस चीज के ऊपर बोर्ड नोटिफिकेशन निकाल देगा। जैसे ही यानी विभाग के पास, विभाग की तरफ से आपके बोर्ड के पास, कर्मचारी चयन आयोग के पास जब पदों की अभ्यर्थना पहुंच जाएगी, तुरंत इस चीज के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ये इनका जवाब था। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक श्रेणीवार वर्गीकरण कह रहे थे कि सही नहीं दर्शाया जाता। इन्होंने कहा जितने हमें डाटा अवेलेबल होते हैं हमारे पास, हम उस हिसाब से सही वर्गीकरण करते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके काम का पॉइंट है, तीसरा नंबर पॉइंट, कि भर्तियों में आयु सीमा क्या है और इसकी गणना कब से की जानी चाहिए। आयु सीमा क्या है? तो एक इसका सटीक सा जवाब आया कि हम आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी से करते हैं, आने वाली 1 जनवरी। देखो जरा, आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात, यानी जब भी आप मान लो आपने मार्च में आवेदन किया, आपने अप्रैल में आवेदन किया, उसके बाद आने वाली जो जनवरी होगी ना, 1 जनवरी, वहां से हम आयु की क्या करते हैं, गणना करते हैं। यानी हमारी जो गणना है, अगर अपने मार्च अप्रैल में अगर फॉर्म आए तो अपनी जो गणना है वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग वो गणना होगी। ये चीज बिल्कुल क्लियर लिख रखी है। बाकी अधिकतम, मिनिमम तो 18 होती है, 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी। और अधिकतम आयु सीमा का जो उल्लेख है वो जैसी भर्ती होगी उसके विज्ञापन के अंदर उसका उल्लेख मिल जाता है। बाकी ये चीज इन्होंने क्लियर रूप में कि 1 जनवरी से हम आयु की क्या करते हैं, गणना करते हैं। छूट के प्रावधान आयु सीमा में वो सबको होते हैं, आपको पता है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 3 साल 5 साल वो होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मेन काम का पॉइंट, मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग पढ़ लेना एक बार इसे पूरा, ठीक है। ये अपने काम का नहीं है। और उसके बाद अपना आता है क्या, सीईटी से संबंधित प्रश्न पूछा था कि जो सीईटी है वो किन किन भर्तियों में लागू है। तो इन्होंने सिंपल सा जवाब दिया, सीईटी के तहत केवल वही भर्तियां होंगी। जब सीईटी का नोटिफिकेशन आया था, आपको पता है, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो भर्तियां मेंशन थी, जैसे स्नातक स्तर की आपकी 8 भर्तियां, सीनियर सेकेंडरी स्तर की आपकी 7 भर्तियां, उनको सीईटी के तहत करवाया जाएगा। कोई नई भर्ती ऐसे एकदम से नहीं। जो शुरुआत में जब विज्ञापन आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें जो भर्तियां मेंशन थी वो सीईटी के तहत होंगी। ये चीज क्लियर इन्होंने बोली है, जिसके अंदर हमारी प्रयोगशाला सहायक उस समय नहीं थी इसके अंदर, तो प्रयोगशाला सहायक इसके अंदर काउंट नहीं होगी। अच्छा, फिर भी नेक्स्ट चलो, सीईटी के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन है कि सर सीईटी का स्कोर कितने समय तक मान्य रहता है। तो इन्होंने कहा जब से सीईटी का रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट के बाद अगले 1 साल तक उस सीईटी का जो रिजल्ट है वो वैलिड रहता है। अच्छा, सीईटी का बहुत सारे माहौल बनाया जा रहा है, सीईटी को खत्म कर दिया जाएगा या ऐसा कुछ, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे। आप ऐसे फालतू की जो अफवाहें हैं ना, सीईटी खत्म हो जाएगा तुम्हारे लिए, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने खुद कभी सीईटी का एग्जाम नहीं दिया या खुद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आज तक खुद नहीं बैठे हैं, उनको नॉलेज नहीं है इन चीजों की, लेकिन हाँ ज्ञान, क्योंकि देखो मान लो मैं ये कह दूं आपको कि लैब असिस्टेंट सीईटी के तहत होगी, तो सिंपल सी बात है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि कोर्सेज बेचना या कुछ भी गलत होता है, सब कुछ ठीक है, सबका अपना काम है, हम भी बेचते हैं, बच्चों हमारे भी पेड कोर्स खरीदते हैं, सारी बातें ठीक है। लेकिन बिना आधार पे ये बातें बोलना, कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रयोगशाला सहायक, तो मतलब जो उनका देखो बात ठीक है कि चलो प्रयोगशाला सहायक सीईटी के तहत नहीं होगी, लेकिन जो वो रीजन देते हैं ना, वो निराधार देते हैं बिल्कुल, कि ये टेक्निकल भर्ती है इसलिए नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं होता है कि सीईटी के तहत टेक्निकल भर्तियां नहीं होंगी। अब पड़ोसी राज्य हरियाणा की तरफ देखो, जहां सीईटी के बाद सारी टेक्निकल, चाहे वो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, आईटीआई से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड वैकेंसी हो, सारी उसके बाद हुई है सीईटी के बाद। कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी हो, तो ये वाला जो वो पॉइंट बोल देते हैं ना, टेक्निकल वैकेंसी है, ये समझो उनके पास थोड़ा ज्ञान की कमी है, समझ रहे हो। बस ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। सीईटी के तहत ये भर्ती इसलिए नहीं है क्योंकि सीईटी के नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन नहीं थी, ठीक है बच्चे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्या साइंस वाले बच्चों ने
मतलब वो नहीं किया होगा क्या, सीईटी नहीं दिया होगा क्या? एक बात बताओ, क्या होम साइंस ज्योग्राफी वालों ने सीईटी नहीं दिया होगा क्या? अरे सबने दिया है। सीईटी का मतलब ये नहीं है कि जर्नल चीजें करवा ली। सीईटी का सिंपल सा इतना सा मतलब था, जो लाखों की भीड़ है उसको छाट के थोड़ा कम कर दो, लाखों की भीड़ को छाट के कम कर दो, ताकि मेंस पेपर में सीधा थोड़े से बच्चे एक ही जगह, एक ही जिले में या एक या दो जिलों में उनका पेपर कंडक्ट करवाया जा सके, जिससे जो ये जो पेपर लीक की समस्या होती है ना, पूरे राजस्थान में मैनेज करना पेपर को, और फिर वो मतलब ट्रांसपोर्ट का इतना, उस खर्चे को कम किया जा सके। ये सीईटी का मेन पर्पज है, ना कि ये टेक्निकल वैकेंसी इसके तहत होगी, नॉन टेक्निकल नहीं होगी, ऐसा नहीं होता है सीईटी का मतलब, समझे आप? तो ये चीज, क्या सर सीईटी प्रत्येक वर्ष आयोजित होगी? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, वर्ष में कम से कम एक बार सीईटी आयोजित होगी, लेकिन अगर कोई कारणवश कुछ चीजें अगर डिले हो जाती हैं, महीने 2 महीने 3 महीने, वो चीज, क्योंकि अभी देखो राजस्थान में आपको पता है क्या थे, चुनाव थे तो वो चीज थोड़ी सी डिले हो गई, सारी भर्ती प्रक्रिया पे रोक लगा दी गई थी, जितनी भी भर्ती एग्जाम होने थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो ऐसी आकस्मिक स्थितियों में इन चीजों को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। ये पूरी चीज इसके अंदर मेंशन कर रखी थी, है ना। परीक्षा का कैलेंडर के अनुसार क्या परीक्षाएं आयोजित होंगी क्या? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होंगी, लेकिन पहले लिख दिया अगर अपरिहार्य कारणों से परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या मेरे जिले में परीक्षा केंद्र क्यों नहीं आवंटित किया जाता? तो इसके ऊपर इन्होंने पूरी अच्छे से अपनी बातचीत, यानी अपने जो काम की बात थी वो सारी इसके अंदर पता चल चुकी है। ठीक है भाई, ये और बाकी जितने डाउट्स थे उनके वो सारे की, अगर मान लो मैंने फॉर्म गलत भर दिया तो मैं क्या करूं? तो इन्होंने कहा कि ये आपकी गलती है। तो उसने अगर जो साइबर कैफे वाले होते हैं उन्होंने फॉर्म गलत भर दिया हो तो इसको ये माना जाएगा कि आपने गलत भरा है। हालांकि फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद, उसकी लास्ट डेट जाने के बाद 7 दिन का उसको एडिट करने का वो ऑप्शन आता है आपके पास, अपनी त्रुटि सही करने का। ठीक है, तो उस दौरान भी आप ठीक कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन की गई हैं, ठीक है, एसएसओ आईडी के बारे में। लेकिन जो अपनी काम की बातें थी वो सारी मैंने बता दी। जैसे ये यहाँ पे है, देखो जरा, ये यहाँ पे था ना कि अभ्यर्थी अपने भरे गए ऑनलाइन आवेदन में कब तक संशोधन कर सकता है। तो जो अंतिम दिनांक होती है उसके 7 दिन तक ऑनलाइन आवेदन में क्या कर सकता है, त्रुटियों में संशोधन कर सकता है। तो ये इसके अंदर मेन बातें थी बच्चे जो मैंने आपको बताई उत्तर कुंजी पे। और ये जो 5 विकल्प होंगे, 5वें विकल्प का क्या मतलब होगा, ये सारी चीज इसके अंदर मेंशन थी। चलो हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। मैंने आपको ये चीज दिखाई और ये बोर्ड की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है ये चीजें, ठीक है। अच्छा, वैकेंसी मार्च अप्रैल के करीब में संभावित है बच्चे, अप्रैल के करीब में ये वैकेंसी आ सकती है। नोटिफिकेशन सीधा सीधा आपको देखने को इसका मिल सकता है सीटी। और सबसे खास बात है कि बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है बच्चे, ये समझ लेना। जुलाई के करीब इसका एग्जाम हो सकता है। मैं हमेशा संभावित तिथि बोलता हूं, पक्का नहीं कहता हूं, ठीक है ना। मैं शिक्षा मंत्री नहीं हूं बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, सीईटी के तहत अभी इसके कोई चांसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है कि सीईटी के तहत ये होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है सिलेबस में। अच्छा, एक चीज और, जो जीके है वो अखबार के अंदर भी पूरा मेंशन कर दिया गया था कि आगे आगामी जितनी भर्तियां हैं ना उनमें जो सिलेबस है राजस्थान जीके का वो नए जीके के अनुसार पूछा जाएगा। तो आप इस चीज को गांठ मार लो पल्ले, क्या कि जो आपका जीके है वो नया आना है। यानी जो आपके मन में एक वो थोड़ा होता है ना, मार्केट में कोई भी अफवाह होती है तो वो तेजी से फैलती है। कौन सी? कि हाँ वापिस जिले 33 होंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोगों की ऐसी अफवाहें मत सुनो, आप पढ़े लिखे बच्चे हो, उनकी तरह बिहेव करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है जिलों को वापस घटाना। वहाँ जिला कलेक्ट्रेट बन चुके हैं, बहुत सारे कार्य हो चुके हैं, नियुक्तियां हो चुकी हैं, समझ रहे हो। तो ऐसा पॉसिबल, तो नई राजस्थान जी के आपको पढ़नी है, ये चीज क्लियर कर दी गई है, पुरानी आपको नहीं पढ़नी है।
लेकिन हाँ सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आपको जो भी भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन विज्ञापन में पूरा देखने को मिलेगा आपको, पूरा उसका सिलेबस। लेकिन आपको मेनली जो फोकस है थोड़ा सा करंट अफेयर पे, जितनी आपकी योजनाएं फ्लैगशिप योजनाएं होती हैं उनके ऊपर थोड़ा फोकस रखना है आप सभी को अपना, है ना। जो डिसास्टर, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ज्योग्राफी से रिलेटेड पोर्शन है उनके ऊपर थोड़ा और ज्यादा आपको फोकस रखना है। ठीक है बच्चे, तो आई होप आप सभी को जो डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो में सहज और आसान भाषा में क्लियर किए होंगे बच्चे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ है, देखो हम हर बार एक ही टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारे पास कोई वीडियो आ रही है, बच्चों की कट ऑफ क्या थी उस चीज के ऊपर बनाई हमने, है ना। पिछले सालों में हमने जो साइंस में, फिजिक्स में कहाँ कहाँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, हमारे टीचर मेहनत कर रहे हैं उस चीज के ऊपर कि एक एक चीज को एनालिसिस कर रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं, है ना, कि ऐसा हुआ था बच्चे, इस टॉपिक में ऐसा हुआ था। तो पूरी अच्छी चीजें आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवाई जाएंगी। अगर जानकारी यूजफुल लगे और ऑथेंटिक लगे तो ही चैनल के साथ जुड़ना बच्चे। बस इतना ही लास्ट में कहना चाहूंगा बच्चे। अगर आप 11th स्टैंडर्ड 2024 की तैयारी कर रहे हो तो जीएस प्लेनेट ऑफिशियल परिवार के साथ जुड़ें और इस नंबर पर आप मेरे साथ, चाहे आप तैयारी कहीं से भी कर रहे हो, आप मेरे साथ इस नंबर पर जरूर जुड़ें। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और बहुत बढ़िया जानकारी और अच्छे टॉपिक के साथ।